पंजाब हरियाणा पानी विवाद से जुड़ी बड़ी अपडेट है। बीबीएमबी के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में पंजाब सरकार और बीबीएमबी ने जवाब दाखिल किए हैं, जिसके बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। विजय राणा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। विजय, इस पूरे प्रकरण में बहुत ज़रूरी यह है कि अभी तो चलिए सुनवाई हो रही है, हरियाणा के हिस्से का पानी मिल गया, लेकिन कानूनी तौर पर इसको मुकम्मल एक स्वरूप दे दिया जाए, क्योंकि पहली बार बीबीएमबी से जुड़ा ये विवाद आया है, तो भविष्य में इस तरीके का विवाद ना हो, इसलिए अगर थोड़ी देरी होती है तो हो जाए, लेकिन इस मामले का यही पटाक्षेप हो जाए, भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो। बिल्कुल यही कोशिश है, हाईकोर्ट की भी यही कोशिश है कि जो सारे मामले हैं, तभी जो दलीलें हैं वो सुनी गई हैं। हरियाणा की ओर से भी जवाब सुना गया, केंद्र की ओर से सुना गया और बाद में बीबीएमबी और पंजाब सरकार की ओर से जवाब सुना गया। सभी दलीलें जो हैं वो ध्यानपूर्वक सुनी गई हाईकोर्ट की ओर से, ताकि इस पूरे मामले को समझा जाए और ये देखा जाए कि कहाँ पर क्या दिक्कत आई, क्या गलती हुई, जो मामला उलझ गया और इसका समाधान क्या है और ऐसा समाधान होना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी दिक्कत ना आए। क्योंकि हालांकि जो मामला उलझना शुरू हुआ था, जिस तरह से पंजाब सरकार ने पहले पानी रोका था, उसके बाद 2 मई को जो है बीबीएमबी की बैठक हुई थी, जिसमें राजस्थान हरियाणा के प्रतिनिधि शामिल हुए थे उस बैठक में। और उस बैठक में बीबीएमबी ने फैसला किया था कि जो अतिरिक्त पानी दिया जाना हरियाणा को, जिसे पंजाब सरकार ने रोक लिया था बाघा डैम पर, वो पानी दिया जाएगा। और ये फैसला हाईकोर्ट ने 2 मई की बैठक हुई थी, उसमें ये फैसला जो है बीबीएमबी ने किया था। इसके बाद 6 मई को जो है पंजाब सरकार हाईकोर्ट का रुख करती है और इस बैठक की जो फैसला किया गया था उसको चैलेंज करती है कि बैठक जो थी वो सही नहीं थी, गलत तरीके से बैठक आयोजित की और जो फैसला किया गया वो भी गलत तरीके से किया गया है। उसके बाद ये सारा मामला शुरू हो जाता है और उसके बाद हाईकोर्ट ने लगातार दलीलें जो है वो शुरू हो जाती हैं और बाद में पंजाब सरकार ने इस मामले पर पुनर्विचार करने की याचिका भी हाईकोर्ट में लगाई थी। उसके बाद जो है तमाम तरह के जो जवाब हैं वो दिए गए। अब अगर हम आज की बात करें, आज भी जो है जो दलीलें हैं वो हाईकोर्ट की सुनी गई और बीबीएमबी के वकील राजेश गर्ग ने कहा कि बीबीएमबी की ओर से इस मामले में ज़्यादा बहस नहीं की गई, क्योंकि इस मामले में बहस करने जैसा कुछ नहीं है, सारा मामला साफ है और हाईकोर्ट को सब नियम कानून अब पहले से पता है। और यही कहा कि बीबीएमबी जो है वो अपने स्तर पर फैसला करती है और जिस तरह से बीबीएमबी संस्था का निर्माण किया गया था तो उसे शक्तियाँ दी गई थी कि बीबीएमबी राज्यों के पानी के बंटवारे का खुद करेगी। इसमें कोई भी राज्य सरकार जो है वो अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकती, किसी भी राज्य सरकार को इस हस्तक्षेप नहीं होगा। हालांकि जो राज्य के प्रतिनिधि होंगे वो बीबीएमबी के सामने अपनी मांग रख सकते हैं कि उन्हें कितना पानी चाहिए, लेकिन किस तरह का फैसला जो है राज्य सरकार नहीं सुना सकती। इस तरह की दलीलें बीबीएमबी की ओर से दी गई। दूसरी ओर पंजाब सरकार ने उस बैठक का ही जो जिक्र किया जिसमें जो 2 मई को बैठक हुई थी। विजय, एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमने देखा कि एक संस्था है बीबीएमबी, जिसके अधीन जिसके पास ये शक्ति है कि वो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन करे, लेकिन ये जो पूरा विवाद शुरू हुआ तो हमने देखा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने पूरे विवाद को टेक ओवर किया। ये लग रहा था कि पंजाब के पास वो अथॉरिटी है, पंजाब गवर्नमेंट के पास वो अथॉरिटी है, जिसमें मुख्यमंत्री पंजाब ये कह रहे थे कि हम पानी देंगे, हम पानी नहीं देंगे। जब बाद में फैसला भी आया तो उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोगों से हमारी दुश्मनी नहीं है, ऊर्जा मंत्री ने उसको अपने नाक का सवाल बना लिया। तो ये अधिकार भी तय करना होगा कि पंजाब सरकार अगर पंजाब में वो स्थित है, इट डजंट मीन कि पंजाब सरकार अथॉरिटी रखती है। बीबीएमबी एक संस्था है और वो तय करेगी कि किसको कितना पानी मिलना है और पानी कब छोड़ना है, कैसे छोड़ना है, उसमें स्टेट किसी तरह की दखलंदाजी नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि फैसले में ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि कोई भी राज्य सरकार बीबीएमबी कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। पंजाब सरकार को जितना पानी अपने लिए चाहिए, पंजाब अपनी मांग जो है बीबीएमबी के सामने रख सकता है कि उन्हें कितना पानी चाहिए और कितना पानी दिया जाएगा वो बीबीएमबी तय करेगी। लेकिन जिस तरह से पंजाब सरकार ने इस पूरे मामले में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया, बाघा डैम के ऊपर वहाँ पर ताला लगा दिया, एक अधिकारी को बीबीएमबी चेयरमैन को बंधक बनाने की कोशिश की, जो पूरा मामला था इन सारी घटनाओं की वजह से पूरा मामला उलझ गया। और हाई कोर्ट की भी यही कोशिश है कि जो दलीलें सुनी हैं, जो फैसला सुनाया जाए वो ऐसा फैसला हो ताकि भविष्य में कभी ऐसी कोई भी समस्या न आए। क्योंकि जब से बाघा डैम का निर्माण हुआ है 60-70 साल पहले जब बाघा डैम का निर्माण हुआ था, उस समय
जब हरियाणा उसके बाद बना, हरियाणा को जल संधि हुई, हरियाणा पंजाब के बीच में पानी मिलना शुरू हुआ भाखड़ा डैम से हरियाणा को, तब से लेकर आज तक कभी भी बीबीएमबी के साथ ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ। भाखड़ा डैम के पानी को लेकर कभी भी आज तक विवाद नहीं हुआ। हरियाणा में भी अलग अलग सरकारें रही, पंजाब में भी अलग अलग सरकारें रही, लेकिन भाखड़ा के पानी को लेकर कभी भी आज तक विवाद नहीं हुआ, जो अब पहली बार ऐसा देखने को मिला है। और जाहिर तौर पर अगर हम बीबीएमबी के वकील से जब उन्होंने बात की, राजेश गर्ग से, तो उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के सामने ही मामला ये सारा साफ है और बीबीएमबी की जो शक्तियां हैं वो केंद्र की ओर से तय की गई हैं जब बीबीएमबी को बनाया गया था, और केंद्र सरकार के अधीन बीबीएमबी आता है तो इसमें हस्तक्षेप कोई कर नहीं सकता। और हाई कोर्ट भी इस मामले को समझती है और हालांकि फैसला सुरक्षित रखा है, लेकिन अगले 1 या 2 दिन में इस फैसले को सुना दिया जाएगा हाई कोर्ट की ओर से। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए विजय। और चलिए आपको सुनवाते हैं इस पूरे प्रकरण के बाद, जब सुनवाई को सुरक्षित रखा है उसके बाद क्या कुछ कहना है। क्योंकि एक्सेप्ट करने की तो इसमें बात ही नहीं है। एक कानूनी दायरा है, बोर्ड का एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के चलते बोर्ड ने एक फ़ैसला लिया है। अब वो 8,500 है, 9,000 है, 10,000 है, वो मायने नहीं रखती है बात। यहाँ पर कानूनी डिबेट था, एक कानूनी बहस थी कि जो भी फैसले लिए जाएंगे वो कैसे लिए जाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। पानी का जो क्वांटिटी का जो मुद्दा है वो पंजाब सरकार ने बनाने की कोशिश की है, लेकिन कोर्ट में वो मुद्दा ना कभी था ना कभी होगा। अब अगर वो बोर्ड के हक में फैसला आया है रिट का, तो उसका इफ़ेक्ट ये होगा कि हरियाणा को पानी मिलेगा। पैरामिलिट्री फोर्स एक होना चाहिए, और जैसा कि सुनने में आया है कि वो केंद्र सरकार ने इस बात को मंजूरी दे दी है और 1-1.5 महीने के अंदर CISF वहाँ पर लग जाएगी। इससे तो ये दर्शाया जाता है कि भी वो क्यों इतराज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो पानी देना नहीं चाहते, क्योंकि वो जो लीगल मैकेनिज्म है बोर्ड का उसनू फंक्शन नहीं करने देना चाहते। ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਬੋਡੀ ਜੇ BBMB ਵਰਗੀ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੋਰਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਊਟਰਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ।